हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है टेम्पल आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में जो है हमने रिसेंटली यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को डिस्कस किया हुआ था। तो जैसे यहाँ पे टाइम के साथ में जो है जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का जब डिक्लाइन होता है, ठीक है, डाउनफॉल होता है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखो जो यहाँ पे रॉयल पैटर्नेज जब मिलती है तो यहाँ पे जो है हिंदुइज्म का फिर से रिवाइवल होता है। तो जब हिंदुइज्म का रिवाइवल होता है तो यहाँ पे जो है टेम्पल आर्किटेक्चर की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है जी। तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में यहाँ पे जो हमारा जो आज का थर्ड लेक्चर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा भी इसका यहाँ पे जो है पर्पज़ क्या क्या था। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे जो टेम्पल है इसका पर्पज़ क्या था। ठीक है जी, ये बनाए क्यों गए थे। दूसरा मैं यहाँ बोलता हूँ यहाँ पे जो है इसका जो टेम्पल यहाँ पे बनाए हुए थे उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ था, है ना जी। अब तीसरा यहाँ पे मैं बोलता हूँ जो टेम्पल है, टेम्पल को यहाँ पे पैट्रोनेज इसको सपोर्ट किसके द्वारा की गई हुई थी। और चौथा मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन करता हूँ तो ये बोलता है भाई यहाँ पे जो ये आपके टेम्पल है आर्किटेक्चर ये क्लाइमैक्स में कब आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्पज़ यहाँ पे है तो इसका जो है पर्पज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिलीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो है रिलीजियस गैदरिंग होती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो मैं एवोल्यूशन के ऊपर बात करता हूँ तो एवोल्यूशन यहाँ पे जो है जब इनिशियली फेज में आप देखोगे जो यहाँ पे जो आपके टेम्पल थे तो कुछ स्क्वायर शेप में थे, बाद में आप देखोगे जैसे नदर्न इंडिया में आपको जो है नागर स्टाइल में यहाँ पे डेवलप होते हुए देखेंगे और सदर्न इंडिया में आपको जो है यहाँ पे द्रविड़ स्टाइल में यहाँ पे डेवलप होते हुए देखेंगे, जिसके बाद फिर इनकी सब क्लासिफिकेशन होती है। नदर्न इंडिया में आप देखोगे यहाँ पे सोलंकी स्कूल आ जाता है, ओडिशा स्कूल आ जाता है, चंदेल स्कूल आ जाता है, वैसे यहाँ पे सदर्न इंडिया में विजयनगर आ जाता है, विसारा आ जाता है जिसको चालुक्य बोलते हैं, और पल्लवा आते हैं। तो वैसे जो है टेम्पल की यहाँ पे एवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे इनिशियली आपको जो है सिंपल होते हैं और बाद में फिर यहाँ पे जो है ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डेवलपमेंट होती है टेम्पल्स में, जिसमें हम फीचर्स देखेंगे बाद में क्या क्या फीचर्स है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जो पैट्रोनेज है सर। तो पैट्रोनेज जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़ के द्वारा यहाँ पे दी जाती है अकॉर्डिंग टू डायनेस्टीज़। ठीक है, और क्लाइमैक्स में जो है जो टेम्पल आर्किटेक्चर जो है आपके जो चोला एम्पायर है सदर्न इंडिया में, इनके टाइम में यहाँ पे जो है आपको जो है टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे आपका जो है ये नदर्न इंडिया है और ये आपका सदर्न इंडिया है। तो यहाँ पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर जो डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं नागरा स्कूल। ठीक है जी, और जो सदर्न इंडिया में यहाँ पे जो है जो टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप होता है उसको बोलते हैं द्राविड़ स्कूल या फिर द्राविडियन स्कूल। अब इन्हीं जो यहाँ पे आपके जो है ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं नॉर्थ एंड साउथ के, इसकी सब क्लासिफिकेशन होती है। तो देखो यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन है जो टेम्पल्स हैं। नॉर्थ में आपको मिलता है नागरा स्कूल और साउथ में मिलता है आपको द्राविड़ स्कूल। अब इन्हीं स्कूल्स की जो सब क्लासिफिकेशन है उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे 3 सब क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो पहली है आपकी ओडिशा स्कूल। ठीक है, दूसरी देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे खजुराहो, जिसको चंदेल स्कूल भी बोलते हैं, खजुराहो स्कूल। और तीसरा है यहाँ पे जो है सोलंकी स्कूल। ठीक है जी, आपके गुजरात में मिलेगा, ये आपके सेंट्रल इंडिया में मिलेगा और ये ईस्टर्न इंडिया में मिलेगा। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे जो है जब सदर्न इंडिया में आप आते हो तो यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन होती है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा विजयनगर स्कूल। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो चालुक्य, जिसको आप विसारा भी बोलते हैं, इसको यहाँ पे आप जो है खजुराहो के साथ यहाँ पे चंदेल स्कूल भी बोलोगे। और इसके साथ ही जो आपका जो है नेक्स्ट है पल्लवा स्कूल। ठीक है, जो कि आपके जो है यहाँ पे सदर्न इंडिया में जो है यहाँ पे आपको देखते हैं द्राविड़ स्कूल देखते हैं। ठीक है, तो इसका ये पायनियर होता है, सबसे पहले यहाँ से जो है आपकी है द्राविडियन स्कूल की यहाँ पे शुरुआत होती है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही यहाँ पे हम जो है सबसे पहले डायमेंशंस देखेंगे भी क्वेश्चन में किस किस टाइप से यहाँ पे आपको डायमेंशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म होते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर से। तो डायमेंशंस के ऊपर आ जाओ। तो एग्जाम में सबसे पहले आपको जो है मेंस में क्वेश्चन आएगा अभी टेम्पल आर्किटेक्चर के एवोल्यूशन के बारे में बताओ। ठीक है जी, ये क्या बोलेगा, एवोल्यूशन के बारे में बोलेगा टेम्पल आर्किटेक्चर के, जो कि आपके नॉर्थ इंडिया के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, और दूसरा आपका जो है साउथ इंडिया, ठीक है, सदर्न इंडिया के बारे में पूछेगा। अब दूसरा डायमेंशन जो आपका यहाँ पे बनता है ये पूछता है भी आप जो नागरा स्टाइल जो आर्किटेक्चर है उसके फीचर्स बताओ, फीचर्स ऑफ
नागरा स्टाइल है। ठीक है, दूसरा डायमेंशन ये है। अब थर्ड डायमेंशन आपको देखने को मिलेगा, ये बोलेगा भाई आपकी जो जो नागरा स्टाइल है और इसके सब स्कूल है, इसके फीचर्स को यहाँ पे डिस्कस करो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नागरा एंड इट्स सब स्कूल फीचर्स। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा, या तो फिर आपसे यहाँ पे जो है मेंस में ये क्वेश्चन पूछेगा भी आपके ये जो द्राविड़ स्टाइल है इसके जो है फीचर्स के बारे में बताओ। द्राविडियन स्टाइल, ठीक है। या तो फिर आपसे क्वेश्चन आपसे ऐसे इस तरीके से पूछ सकता है भी कंपैरिजन करके बताओ भी नागरा एंड जो है द्राविड़ स्कूल में यहाँ पे क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कंपैरिजन बिटवीन नागरा एंड द्राविड़ स्टाइल आर्किटेक्चर। या तो फिर लास्ट में आपसे ये पूछ सकता है भी यहाँ पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर है इसकी सिग्निफिकेंस बताओ, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। टेम्पल लिखो, ठीक है, टेम्पल्स। तो टेम्पल्स की सिग्निफिकेंस क्या है, तो कुछ इस तरीके से आपसे जो है यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी, तो हमारा जो फर्स्ट डायमेंशन है वो है एवोल्यूशन के ऊपर हम देखेंगे। जो फर्स्ट डायमेंशन है वो है एवोल्यूशन ऑफ अ टेम्पल। तो दोनों यहाँ पे आपको डिस्कस करने पड़ेंगे। नॉर्थ इंडियन टेम्पल आपको यहाँ पे डिस्कस करने पड़ेंगे और साथ में यहाँ पे दूसरा जो है यहाँ पे साउथ इंडियन टेम्पल। ठीक है जी, तो आ जाओ फर्स्ट वन में जो है आपका जो सब क्लासिफिकेशन है नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा सर जो नदर्न इंडिया का जो टेम्पल का जस्ट है जो टेम्पल आर्किटेक्चर है इसका एवोल्यूशन जो है 3 स्टेजेस में होता है। ठीक है जी, तो जब जब मैं यहाँ पे बोलूँगा, यहाँ पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर बोलूँगा या किसी टेम्पल के बारे में यहाँ पे बोलूँगा, एग्जांपल दूंगा, तो आप जो है वीडियो को उस टाइम पॉज करोगे और उस टेम्पल के बारे में आप सर्च करोगे उसके फीचर्स क्या है। ठीक है जी, प्रैक्टिकली बात बोलता हूँ, तभी आपको जो है अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो स्टेज 1 पे आ जाओ यहाँ पे। तो स्टेज 1 में यहाँ पे आपको जो फीचर देखने को मिलेगा वो है, तो इस टाइप पे जो आपका जो टेम्पल की डेवलपमेंट होती है जब इनिशियल स्टेज में जो है जो आपका जो टेम्पल है वो स्क्वायर शेप में आपको देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, स्क्वायर शेप में। ठीक है जी, तो स्क्वायर कैसे होता है, आपका टेम्पल कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये जो डायग्राम है आप इसको अगर क्वेश्चन में आपको मेंस में आता है तो इसको आप ड्रॉ करोगे। ठीक है जी, और मैं एग्जाम्पल के ऊपर बताता हूं, तो यहाँ पे आप जो है अभी सर्च करना, वीडियो को पॉज करके आप करना टेम्पल नंबर 17 ऑफ सांची, जो है टेम्पल नंबर 17 ऑफ सांची। ये जो है आपका जो है इनिशियल स्टेज, जो स्टेज 1 की एवोल्यूशन है, यहाँ पे आपको जो है अर्ली स्टेज में टेम्पल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे जो आपका जो टेम्पल का जो टॉप होगा, जो टॉप है टेम्पल का वो आपको फ्लैट देखने को मिलेगा इनिशियल स्टेज में। पर बाद में जैसे जैसे आप देखोगे जब जैसे टेम्पल की जो डेवलपमेंट होती है तो बाद में यहाँ पे आपको जो है शिखर स्टाइल या फिर यहाँ पे विमान स्टाइल में यहाँ पे टेम्पल की यहाँ पे जो टॉप की जो है डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है जी, अब थर्ड फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है पिलर यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस हो चुके थे। ठीक है, जो पिलर्स जो यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलते हैं इनिशियल स्टेज में। पर जो फोर्थ स्टेज है यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो स्कल्पचर्स हैं ये यहाँ पे जो है डेवलप नहीं हुए, यहाँ पे ये मिसिंग है। अब इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो जो मटेरियल यहाँ पे क्या यूज हुआ था टेम्पल को बनाने के लिए, तो मटेरियल यहाँ पे आपको जो है स्टोन, ठीक है, जो पत्थर से यहाँ पे जो है टेम्पल बनाए जाते हैं। तो इनिशियल स्टेज में यहाँ पे आपकी जो है टेम्पल की डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से होती है। अब नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आ जाओ, जो स्टेज 2 है। तो स्टेज 2 में यहाँ पे आपका जो टेम्पल है आपको जो है यहाँ पे वापस जो है स्क्वायर शेप में देखने को मिलेगा, ये जो है कंटिन्यू करती है यहाँ पे। और दूसरी बात यहाँ पे जो इसका जो टॉप है ये अभी भी फ्लैट ही मिलेगा देखने को, तो यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगा। अब तीसरा यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो एवोल्यूशन में जो तीसरा फीचर आता है यहाँ पे आपको मिलेगा अपरेज्ड प्लेटफॉर्म देखने को।
यहाँ पे जो तीसरा फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो सरफेस है पहले कुछ इस तरीके से होगा, ये अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है टेम्पल जो है इसके ऊपर यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखेगा। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको जो है टेम्पल यहाँ पे दिखता है। ये है आपका अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, और इसमें जो मटेरियल है वो अभी भी आपको यहाँ पे जो है स्टोन का ही देखने को मिलेगा। अब इसमें जो है आप वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे जो है पार्वती टेम्पल को सर्च करो। अभी यहाँ पे आपको जो है पार्वती टेम्पल को सर्च करो। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है ये अप्रेज देखने को मिलेगा, और यहाँ से जो है आपको स्टेयर्स जो है यहाँ पे एंट्रेंस देखने को मिलेगी। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। अब आ जाओ स्टेज 3 में, थर्ड स्टेज में। तो यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे जो टेम्पल है, तो इसका फीचर यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो टेम्पल का जो टॉप है, यहाँ पे शिखर जो है यहाँ पे डेवलप हो गया है। ठीक है, शिखर डेवलप हो जाता है, पर ये कैसा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अर्ली स्टेज में। जैसे अभी के टेम्पल आप देखोगे, जब टेम्पल डेवलप होता है तो उसका जो शिखर होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, उसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है, पर यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो टेम्पल है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये टेम्पल का अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म है, ये फीचर आपको अभी भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है ये जो टेम्पल है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टेम्पल की यहाँ डेवलपमेंट है यहाँ पे कुछ इस तरीके से होती है। तो बेस जो है इसमें अप्रेज्ड होगा, पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे, और जो मटेरियल है ये आपका जो है स्टोन का ही होगा। अब यहाँ पे जो मैं एग्जांपल देता हूँ वो है आपका दशावतार टेम्पल है। इसको आप यहाँ पे अब सर्च करोगे। ठीक है, तो ये टेम्पल का एवोल्यूशन इस तरीके से होता है। इनिशियली यहाँ पे आप देखोगे स्क्वायर शेप में होता है, बाद में फिर यहाँ पे जो है अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म आ जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे शिखर जो है डेवलप होता है। ठीक है, जो अर्ली स्टेज में होता है। तो ये जो है आपके नॉर्दर्न जो इंडिया का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वैसे डेवलप होता है। अब आ जाओ सदर्न इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर कैसे डेवलप होता है। साउथ इंडियन टेम्पल एवोल्यूशन। तो यहाँ पे जो आपका टेम्पल है ये यहाँ पे 4 स्टेजेस पे यहाँ पे डेवलप होगा। ठीक है, तो आपकी जो स्टेज 1 होगी, इसको यहाँ पे बोलेंगे महेंद्र वर्मन स्टाइल। स्टेज 2 को बोलेंगे यहाँ पे, ये आपकी नरसिम्हन स्टाइल मिलेगी। तो ये जो स्टाइल है ये आपकी जो है अर्ली पल्लवा स्टाइल है। ठीक है, या फिर ये जो है अर्ली पल्लवा जो एम्पायर है ये जो है स्टेज है। ठीक है, अब तीसरी जो स्टेज मिलेगी यहाँ पे जो है स्टेज 3। तो यहाँ पे ये जो है ट्रांजिशनल फेज है। तो आपकी ये जो फेज 1 और फेज 2 है, या स्टेज 1 या स्टेज 2 है, ये जो है अभी तक आपकी जो है रॉक कट टेम्पल थे। जैसे केव्स को कट करके बनाया जा रहा था वैसे ही जो है यहाँ पे आपको जो है स्टेज 1 और स्टेज 2 में देखने को मिलेगी। जो आपकी केव्स हैं उनको कट करके यहाँ पे टेम्पल के फॉर्म में यहाँ पे जो है इनको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया जा रहा था। पर स्टेज 3 में आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिजाइन आ जाता है। जो सिंगल ब्लॉक्स हैं, जो आज की डेट में आप देखोगे पत्थर जो है तोड़ तोड़ के बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे ये जो है स्टेज 3 आती है। तो ये जो है यहाँ पे पल्लवाज अपने पीक में आते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही स्टेज 4 जिसको आप जो है द्राविड़ स्टाइल बोलते हो,
ये यहाँ पे आपके जो जो चोला एम्पायर यहाँ पे आता है, तो उनके टाइम पे ये जो है स्टेज 4 आपको जो है डेवलप होती हुई देखने को मिलेगी, जिसको आप जो है यहाँ पे द्राविडियन आर्किटेक्चर बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ का जो फीचर है वो देखने को मिलेगा यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिजाइन। फेज 1 और फेज 2 में आपको जो है यहाँ पे मोनोलिथ देखने को मिलेंगे, जो कट करके यहाँ पे डिजाइन किए हुए थे। तो आ जाओ स्टेज 1 में। तो स्टेज 1 में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है ये रॉक का टेम्पल है, फर्स्ट फीचर है इसका। दूसरा आ जाओ यहाँ पे जो है जो स्टेज 1 है इसको क्या है, महेंद्र वर्मन स्टेज भी बोलते हैं। महेंद्र वर्मन स्टेज, ठीक है जी। तो जिसको यहाँ पे इस टाइम पे जो है इसको जो है केव टेम्पल बोलते हैं, ठीक है, अदर नेम है। और इसके साथ ही साथ जो टेम्पल है इस टाइम पे यहाँ पे ये जो है टेम्पल को क्या बुलाते थे, ये टेम्पल को जो है यहाँ पे मंडप बुलाते थे। तो मंडप का मतलब होता है हॉल। तो उस टाइम ये जो केव्स है इसमें सिर्फ जो है यहाँ पे मंडप ही डेवलप हुए थे, और उसके साथ ही यहाँ पे जो है आपकी जो है जो सेंक्टम सेंक्टोरम है, जो यहाँ पे गर्भगृह है, वहाँ पे जो है चीफ डिटी को यहाँ पे एस्टेब्लिश इन्होंने किया हुआ था। ठीक है जी। तो ये क्या था, आपके पिलर्ड हॉल थे, यहाँ पे पिलर भी डेवलप हुए थे। तो यहाँ पे फेज 1 में आपको ये देखने को मिलेंगे, और इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे पंच पांडवा केव। तो रिसेंटली आप देखोगे अभी 2024 के टाइम में काफ़ी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि इसमें जो है वक्फ बोर्ड है उन्होंने क्लेम किया होता है पंच पांडवा केव है। तो इसको यहाँ पे आप जो है सर्च करके देख लेना, ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है ये। अब नेक्स्ट आ जाओ जो स्टेज 2 है। स्टेज 2 में क्या क्या यहाँ पे डेवलप होता है, तो इसको जो है स्टेज 2 को बोलते हैं आपके जो है नरसिम्हन स्टेज है। नरसिम्हन स्टेज, ठीक है जी। तो इस टाइम में यहाँ पे फिर आपको जो है ये जो रॉक कट जो है यहाँ पे फीचर है ये देखने को मिलेगा। फीचर या आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है जी। जो पीछे मैंने यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 या 3 यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था, जो यूपीएससी ने 2020 में पूछा हुआ था, तो इसमें यहाँ पे जो है केव्स के बारे में बताएंगे, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप जो है टेम्पल्स के बारे में भी बताएंगे। तो जो टेम्पल्स है ना यहाँ पे जो अर्ली पल्वा स्टेज में जो है यहाँ पे रॉक कट टेम्पल्स यहाँ पे बताए हुए थे, तो इन्हीं के बारे में आपको वहाँ पे बताना था। अब इसमें यहाँ पे जो फीचर देखो, यहाँ पे जो इंटीरियर है ये जो है यहाँ पे छोटी छोटी यहाँ पे जो है कार्विंग होना शुरू हो गई थी। इसके जो इंटीरियर है इसमें यहाँ पे आपको जो है लिटिल बिट कार्विंग यहाँ पे जो है देखने को मिलती है, ठीक है जी। और इस टाइम पे जो है ये टेम्पल को जो बुलाते थे, ये बुलाते थे टेम्पल को यहाँ पे आपको जो है रथ, ठीक है जी, रथास, ये इनको ये बुलाते थे। तो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल कौन है, जैसे नकुल रथ हो गया, अर्जुन रथ हो गया, द्रौपदी रथ हो गया, ये इसके जो है एग्जाम्पल है इस फेज में। अब आ जाओ फेज 3 में, जो थर्ड स्टेज है आपका। तो इस टाइम में यहाँ पे जो है आपकी ट्रांजिशनल स्टेज है, ठीक है, आपकी ये ट्रांजिशनल फेज है। तो यहाँ पे आपकी ये जो है रॉक कट आर्किटेक्चर है, ये स्ट्रक्चरल टेम्पल में यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्म हो जाती है, फ्रॉम रॉक कट टू स्ट्रक्चरल टेम्पल, ठीक है जी। तो इसको ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख लो जो है कट स्टोन ब्लॉक्स। और क्या यहाँ पे फीचर इंट्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे जो आपके जो विमान है, विमान का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है टेम्पल में। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर जो इंट्रोड्यूस हो गया था, यहाँ पे जो है विमान का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया था, ठीक है। तो सदर्न इंडिया में जो यहाँ पे आपकी जो पिरामिडल शेप है,
ठीक है, जिसको हम जो है शिखर बोलते थे। तो यहाँ पे जो है सदर्न इंडिया में आपको यहाँ पे जो है विमान डेवलप हो गए थे जो कि पिरामिडल शेप में है। तो ये यहाँ पे डेवलप हो गए थे। अब इसके बाद आ जाओ, जो नेक्स्ट फीचर है, तो यहाँ पे जो है आपकी ये जो गर्भगृह है इसको जो है गार्ड किया जाता है द्वारपाल में, ये फीचर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। गार्डेड बाय द्वारपाल, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका जो है फीचर है। अब आ जाता है आपका स्टेज 4, ठीक है जी, जिसको आप बोलते हैं द्राविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर। तो अभी आगे जब हम डायमेंशन डिस्कस करेंगे तो ये वही स्टेज 4 होगी, ठीक है जी, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अब आ जाओ, जो वापस जो है हमारे यहाँ पे जो है जो नागरा स्टाइल है उसके फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट डायमेंशन है आपका नागरा स्टाइल। तो ये नदर्न इंडिया का जो है यहाँ पे स्टेज 4 है, ठीक है। जो एवोल्यूशन में आप जो है स्टेज 4 ऐड करोगे तो ये वही है। तो अगर इंडिविजुअली आपसे क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे नागरा स्टाइल के बारे में पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप बताओगे। तो सबसे पहले एक इंट्रो बनता है आपके क्वेश्चन में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पे आपका जो है इंट्रो में आप बताओगे जो नागरा स्टाइल है यहाँ पे आपके जो है नदर्न इंडिया में डेवलप होता है। नागरा स्टाइल जो डेवलप होता है ये नदर्न इंडिया में यहाँ पे डेवलप होता है। और इसके साथ ही यहाँ पे बोलोगे इसके जो है सब स्कूल्स जो है और जो है यहाँ पे डेवलप होते हैं टाइम के साथ। तो उनके बारे में बोल दो, जो इसके सब स्कूल्स हैं या फिर ऑफशूट जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पे डेवलप होते हैं। और ये कौन कौन से हैं? ओडिशा हो गया आपका, ठीक है, ओडिशा स्कूल, खजुराहो का स्कूल, और तीसरा ये है यहाँ पे आपका सोलंकी स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे इतना इंट्रो काफ़ी है। अब आ जाओ बॉडी के ऊपर। तो बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे फीचर्स, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है डायग्राम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे डायग्राम, एक डायग्राम बनता है क्वेश्चन में। अब डायग्राम देखो यहाँ पे एग्जाम में कैसे ड्रॉ करना है, जैसे मैं ड्रॉ करूंगा वैसे ही आप ये ड्रॉ करना। तो ये आपका जो है अपरेज्ड प्लेटफॉर्म है, ये इसकी स्टेयर्स है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपका ये है अपरेज्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पे आप देखोगे, इसके ऊपर आप देखोगे यहाँ पे जो है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो है आपका जो है सेंक्टम सेंक्टोरम जो है गर्भगृह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी, चलो इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंक्टम सेंक्टोरम है, तो यहाँ पे आपकी जो है चीफ डिटी यहाँ पे जो है एस्टेब्लिश की जाएगी। और इसके ऊपर आप देखोगे यहाँ पे जो है शिखर डेवलप होता है। थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं इसको, यहाँ पे ले लेते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो है ये शिखर जो है गर्भगृह के ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे ये डेवलप किया जाता है। और इसके ऊपर आप देखोगे यहाँ पे आपको जो है एक सर्कुलर पाथ यहाँ पे जो है एक छोटी सी रिंग देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं अमलक। और उसके ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा डिजाइन आपको देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं कलश। क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं कलश। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे जैसे यहाँ पे गर्भगृह जो सेंक्टम सेक्टोरम खत्म होता है, उसके बाद यहाँ पे आता है मंडप। और मंडप की जो एंट्रेंस होती है वो पिलर्स के साथ होती है, ठीक है। तो इसको जो है आप एग्जाम में ड्रॉ करोगे तो ये जो आपका है ये है कलश, ये सर्कुलर रिंग है इसको बोलते हैं अमलक। ये जो है यहाँ पे ये जो पिरामिडल शेप है या ट्राइंगुलर शेप में यहाँ पे ये जो डिजाइन डेवलप किया हुआ है इसको बोलते हैं आप शिखर। और यहाँ पे ये जो चीफ डिटी है यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश किया हुआ है तो इसको बोलते हैं गर्भगृह या फिर सेंक्टम सेंक्टोरम। और ये यहाँ पे आपका मंडप हो गया। और यहाँ पे ये जो है आपके पिलर्स है जहाँ से आपकी जो है एंट्रेंस शुरू होती है मंडप की तरफ, और ये लास्ट में स्टेयर्स।
इस डायग्राम को आप जो है एग्जाम में ड्रॉ करोगे। अब आ जाओ इसके फीचर्स के ऊपर। यहाँ पे हम जो है फीचर्स डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हमने देखा क्या, यहाँ पे जो है शिखर है, तो शिखर के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है यहाँ पे ट्राइंगुलर और पिरामिडल शेप में यहाँ पे जो है डेवलप किया हुआ है नागर स्टाइल स्कूल में, या फिर पिरामिड स्टाइल में यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। ठीक है। अब दूसरा फीचर यहाँ पे देखो, आपको देखने को मिलता है गर्भगृह। तो गर्भगृह में आपकी जो है ये जो चीफ डीटी है, मेन डीटी है, इसको एस्टेब्लिश करते हैं। अब इसके बाद फिर तीसरा यहाँ पे फीचर है आपका जो है यहाँ पे मंडप है। ठीक है जी, मंडप को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मंडप जो है आपकी एंट्रेंस है, यहाँ पे क्या है, एंट्रेंस है टू द हॉल। तो यहाँ पे ये फीचर है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखो, जो ये जो टेम्पल्स बनाए जाते हैं, ये यहाँ पे आपको जो है पंचयातन स्टाइल में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पानीयातन हो गया ये, तो ये है पंच यातन स्टाइल में यहाँ पे जो है आपको जो है टेम्पल्स जो है डेवलप होते हुए देखेंगे या फिर होते हैं। पंचयातन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 5 डीटीज होती है। अब इसको यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से देखो, पंचयातन में ये जो है आपकी जो चीफ डीटी होगी वो सेंटर में होगी, जिसको गर्भगृह बोलते हैं। तो यहाँ पे आपकी मेन डीटी होगी, और इसके साथ ही यहाँ पे देखोगे जो ये साइड में जो 4 यहाँ पे कॉर्नर्स है, तो यहाँ पे आपकी जो है सब्सिडरी कॉर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लॉर्ड शिव का टेंपल है, तो यहाँ पे लॉर्ड शिव होंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे हनुमान जी का टेंपल छोटा सा बनाया होगा, यहाँ पे गणेश जी का टेंपल बनाया होगा, और अलग अलग देवताओं के यहाँ पे जो है मंदिर बनाए होंगे। तो यहाँ पे ये जो है पंचयातन स्टाइल यहाँ पे इसको जो है बोलते हैं। अब इसके बाद फिर एक और फीचर है, यहाँ पे जो टेंपल डेवलप किया जाता है ये क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान में यहाँ पे डेवलप होता है। किसमें होता है, ये होता है आपका क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे जो है जो क्रूसिफिकेशन का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है क्रूसिफिकेशन का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आपका जो ग्राउंड की जो है यहाँ पे ये जो है चीफ डिटी यहाँ पे बनाई जाएगी। तो यहाँ पे जो है अभी टेंपल डेवलप नहीं हुआ है, तो जब टेंपल डेवलप होता है तो उससे पहले ये जो है ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है जी। इसमें यहाँ पे एक लाइन लिख लो, डेवलप्ड या रेज्ड ऑन दिस क्रूसिफाइड फिगर। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका टेंपल यहाँ पे बनाया जाता है इसके ऊपर। अब इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट फीचर है यहाँ पे जो है जो बचा हुआ है आपका क्या रहा, अब रहा अपरेज्ड प्लेटफॉर्म। ये जो अपरेज्ड प्लेटफॉर्म है, इसका यहाँ पे एक फीचर है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो अपरेज्ड प्लेटफॉर्म है, आप देखोगे इनिशियल स्टेज में जो टेंपल है वो जो है ग्राउंड पे ही बनाया हुआ था, उसके बाद फिर यहाँ पे स्टेज 2 में आया अपरेज्ड प्लेटफॉर्म आया। तो इसको जो है यहाँ पे दूसरे नाम है, इससे भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं ऑल्सो नोन एज जगाती या जागती, जो भी बोलने में इसको जगाती या जागती बोलते होंगे, जिसमें यहाँ पे प्रदक्षिणा यहाँ पे की जाती है। प्रदक्षिणा पाथ है एम्बुलेटरी पैसेज। मंदिर के गोल गोल जो है यहाँ पे जो है अपरेज्ड प्लेटफॉर्म में होती है, एक काम ये है। और इसका जो मेन पर्पस था ना, इसका पर्पस है यहाँ पे ये जो सेपरेशन दिखाता है, ये जो सेकंड प्लेस है ना और म्यूडेन वर्ल्ड के बीच में। म्यूडेन का मतलब होता है जो आपका ये जो सांसारिक वर्ल्ड है, और दूसरा जो है ये जो आपकी जो है डिवाइन्स है, तो इनके बीच में डिफरेंस है, तो उसी को ये इंडिकेट करते हैं। सेपरेशन बिटवीन सेकंड प्लेस फ्रॉम म्यूडेन वर्ल्ड। ओके जी।
अब नेक्स्ट आ जाओ, एक फीचर यहाँ पे जो है, अब आपको जो है जब एंट्रेंस पे आप आते हो तो एंट्रेंस में आपको जो है यहाँ पे जो द्वारपाल का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो आपको मिलेंगे स्कल्पचर एट एंट्रेंस, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पे लिख लो, ऑल्सो कॉल्ड एज द्वारपाल्स। तो जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे आपको जो है, आप किसी मंदिर में जाते हो तो यहाँ पे आपको जो है हनुमान जी की तरफ देखने को मिलेंगे गेट के, और दूसरी तरफ आपको जो है गणेश जी देखने को मिलेंगे, या तो फिर आपको यक्ष यक्षिणी जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब मैं जैसे मतलब ऐसे द्रविड़ स्टाइल में आगे डिस्कस करूँगा, पर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जो द्रविड़ स्टाइल में एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे फीचर है। तो द्रविडियन स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है बाउंड्री वॉल्स, ये द्रविड़ स्टाइल में देखने को मिलेंगे, यहाँ पे नागरा में नहीं मिलेंगी। दूसरी है यहाँ पे आपकी जो है वाटर टैंक, जो मंदिर के साथ में जो है एक पानी का कुआं जो है यहाँ पे हमेशा होगा ही। और तीसरी यहाँ पे चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे गेट एंट्रेंस होगी जिसको बोलते हैं गोपुरम। ये तीन फीचर जो है यहाँ पे जो है द्रविड़ स्टाइल में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और ये एक्सेप्शनल है, जो नागर में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, अब आ जाओ इसके सब स्कूल्स के ऊपर। नेक्स्ट डायमेंशन है आपका सब स्कूल्स। तो तीन कौन कौन से स्कूल हैं आपका? फर्स्ट वन है उड़ीसा, सेकंड वन है आपका खजुराहो, और थर्ड वन है आपका यहाँ पे सोलंकी। अगर मैप के हिसाब से मैं दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है इंडिया के मैप में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको सोलंकी स्कूल देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको खजुराहो जिसको चंदेल स्कूल बोलते हैं, और यहाँ पे जो ओडिशा का टाइम है यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे ओडिशा स्कूल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट वन में ओडिशा स्कूल। तो वैसे जो आपके जो है टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पूछोगे तो आप वही बोलोगे जैसे इंट्रो में भी बोलोगे, ये जो डेवलप हुए हैं नदन इंडिया में हुए हैं, और ये जो है ऑफ शूट है आपके नागरा स्टाइल का, इसके बारे में बोलोगे आप। ठीक है, ये आपका इंट्रो होगा। और जब फीचर्स के ऊपर बात करेंगे तो आपका जो डायग्राम है, ठीक है जी, जो आपका ये जो टेम्पल का डायग्राम है ये आपका ऐसे के ऐसे ही आप डेवलप करोगे, ठीक है, बनाओगे। और ये जो फीचर्स है 1-on-1 जो है आप सारे के सारे डिस्कस करोगे। ठीक है जी, क्योंकि इसी का सब स्कूल है तो यहाँ पे ये फीचर आपको देखने को मिलेंगे। पर इसके साथ ही यहाँ पे ये सब स्कूल है इसका, तो यहाँ पे इसकी जो है स्पेशल यहाँ पे फीचर्स होंगे, तो उनको हम जो है डिस्कस करेंगे। तो स्पेशल फीचर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट वन है आपका ये जो आपका जो शिखर है ना, यहाँ पे इसको ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं। यहाँ पे आपको जो है स्पेशल टाइप ऑफ शिखर देखने को मिलेगा। जिसको बोलते हैं द्यूर या फिर ब्लैक पगोड़ा। ठीक है, ये इसका स्पेशल फीचर है। तो कैसे है यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। ये आपका सेंक्टम सेंक्टोरम है, गर्भगृह है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी चीफ डीटी है। इसके ऊपर यहाँ पे जो है आपका ये जो द्यूर या ब्लैक पगोड़ा स्टाइल है, यहाँ पे इनिशियली आपको जो है रेक्टेंगुलर यहाँ पे शेप में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, और बाद में फिर यहाँ पे ये जो है ट्राइंगुलर शेप में यहाँ पे फॉर्म होता है, तो इसी को जो है ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं या फिर ये द्यूर बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है यहाँ पे रेक्टेंगुलर होगा इनिशियली यहाँ पे, और बाद में जो इसका टॉप है ये ट्राइंगुलर यहाँ पे डेवलप होगा। यही यहाँ पे इसको जो है ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं। और दूसरी बात मैं बोलता हूँ, जो मंदिर है यहाँ पे, इसमें जो है यहाँ पे जो वॉल्स हैं इनकी डेकोरेशन होती है। तो डेकोरेशन ऑफ वॉल, और वॉल्स में भी स्पेशल जो आपका जो इंटीरियर है यहाँ पे ये डेकोरेशन होती है, और जो आउटर साइड है एक्सटीरियर है यहाँ पे जो है डेकोरेशन नहीं होती है ओडिशा स्कूल की। ठीक है जी, अब तीसरा फीचर मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ जो ओडिशा स्कूल में है, जो आपकी ये जो मंडप है, मंडप को ये जो है जगमोहन बोलते हैं। ये जो जगमोहन है आपका मंडप को बुलाते हैं जगमोहन। ठीक है जी,
अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं, तो एग्जाम्पल है आपका जगन्नाथ का टेम्पल, ठीक है, जो पुरी में है, पुरी जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है जी। अब आ जाओ सेकंड स्कूल में, जो है सेकंड हो गया आपका खजुराहो। अब इसके स्पेशल फीचर क्या होंगे? तो यहाँ पे इसको जो है चंदेल स्कूल बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका स्पेशल फीचर है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इरोटिक स्कल्पचर्स, ठीक है, जो बेस्ड ऑन है कामा सूत्रा। तो इन टेम्पल्स में आपको जो है सेक्स एजुकेशन जो है यहाँ पे बताई जाती है। अब दूसरा जो यहाँ पे स्पेशल फीचर यहाँ पे देखने को मिलेगा डेकोरेशन। तो यहाँ पे जो आपकी जो वॉल्स है, यहाँ पे इंटीरियर भी डेकोरेटेड है, और जो आउटर साइड है ये भी यहाँ पे डेकोरेटेड है, ठीक है। तो ये जो बाहर वाली साइड है, यहाँ पे आपके जो है ये जो कामा सूत्रा के स्कल्पचर्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब तीसरा फीचर है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये जो टेम्पल है यहाँ पे मल्टीपल शिखर देखने को मिलेंगे। आपका जो टेम्पल है उसकी जो है मल्टीपल शिखर है, ठीक है जी। जैसे कि आपका यहाँ पे ये गर्भगृह है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका मंडप होगा, और इसका जो है छोटी गेट एंट्रेंस होगी। तो यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा भी यहाँ पे जो शिखर है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो मंडप है, मंडप के ऊपर भी आपको जो है शिखर देखने को मिलेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो एंट्रेंस होगी हॉल से, इसकी भी यहाँ पे आपको जो है शिखर देखने को मिलेंगे। तो ये इसका स्पेशल फीचर है खजुराहो का। तो जिसमें आपकी ये जो चीफ डीटी है या मेन डीटी है, इसमें तो आपको शिखर देखने को मिलता है, पर ये जो सब्सिडरी डीटीज़ है इनकी भी यहाँ पे आपको जो है मंडप देखने को मिलेगा। अब एग्जाम्पल में आप देखोगे आपका जो है लक्ष्मण टेम्पल, आप सर्च करोगे इसको लक्ष्मण टेम्पल, ठीक है जी। अब थर्ड स्कूल के ऊपर आ जाओ, थर्ड है आपका सोलंकी स्कूल। तो इसके स्पेशल फीचर क्या है? यहाँ पे आपको जो टेम्पल डेवलप होता होगा वो ईस्ट की साइड उसकी जो है फेस होगा, टेम्पल डेवलप होगा वो ईस्ट फेसिंग होगा। जैसे आपकी ये डायरेक्शन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन होगी, ठीक है जी। यहाँ पे आपका सन हो गया, तो यहाँ पे ये जो टेम्पल है ये ईस्ट फेसिंग होगा, ठीक है जी। ये इसका स्पेशल फीचर है। दूसरा फीचर मैं बोलता हूँ, यहाँ पे जो वॉल की डेकोरेशन है ये यहाँ पे आपको जो है इंटीरियर यहाँ पे देखने को मिलेगी, और एक्सटीरियर यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और तीसरी यहाँ पे आपको फीचर बोलता हूँ, यहाँ पे जो आपका ये जो सेंक्टम सेंक्टोरम है ये ओपन है, ठीक है, ये ओपन है। जैसे आप देखते हो यहाँ पे जो दूसरे स्कूल है, यहाँ पे जो है सेंक्टम सेंक्टोरम में आपको जो है एक साइड से यहाँ पे गेट एंट्रेंस देखने को मिलती है, ठीक है जी, यहाँ से आपको जो है गेट एंट्रेंस देखने को मिलती है। पर सोलंकी स्कूल में यहाँ पे आपको जो है दोनों तरफ से यहाँ पे जो है गेट एंट्रेंस देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पे इसका स्पेशल फीचर है, ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट डायमेंशन में, वो है आपका द्राविड़ स्टाइल। अब यहाँ पे एक इंट्रो देते हैं। तो इंट्रो में आप बोलोगे सर यहाँ पे ये जो है इंडिपेंडेंट रॉक आर्किटेक्चर है, इससे पहले जो है रॉक कट आर्किटेक्चर थे, यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट देखने को मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पे आप बोलोगे भाई यहाँ पे ये है साउथ इंडिया में जो है यहाँ पे डेवलप हुआ है। और तीसरी बात बोलोगे यहाँ पे ये जो है क्लाइमैक्स में यहाँ पे चोला एम्पायर में आ गया था, के टाइम में आ गया था, या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं इसके ऑफशूट है, ये आप इंट्रो में बताओगे। अब आ जाओ बॉडी के ऊपर। तो बॉडी में बात करेंगे हम फीचर्स।
तो यहाँ पे एक डायग्राम लगेगा, ठीक है जी। तो डायग्राम मैं बताता हूँ आपको जो है एग्जाम में कौन सा ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपका जो है टेम्पल होगा, ठीक है जी। और ये यहाँ पे मान लो आपका जो है सेंक्टम सेंक्टोरम होगा, और इसके साथ ही साथ क्या ये क्या है, ये एक मिनट, ये जो है, सॉरी यार ये बारी बार क्लिक हो रहा है इससे, ये आपका जो है यहाँ पे गर्भगृह है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने बात की हुई जो फेज 3 है, तो यहाँ पे आपको जो है गर्भगृह के साथ जो है यहाँ पे द्वारपाल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये आपके जो है द्वारपाल हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे ये जो बचा हुआ प्लेस है ये आपका जो है मंडप है, ठीक है। और इसके ऊपर आप देखोगे यहाँ पे जो है विमान है, विमान जिसको जो है नदर्न इंडिया में जो है शिखर बोलते हैं। आप इस तरीके से इसको जो है ड्रॉ करोगे, ये आपका जो है ये है विमान। इसके बाद फिर मैंने बोला था इसका स्पेशल फीचर है, यहाँ पे आपको जो है एक टैंक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये जो है आपका है वाटर टैंक। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने बोला हुआ था यहाँ पे एक गेट एंट्रेंस होगी। जैसे यहाँ पे गेट एंट्रेंस, सॉरी यहाँ पे जो टेंपल में आपको विमान देखने को मिलता है, वहाँ पे यहाँ पे जो गेट एंट्रेंस है जिसको गोपुरम बोलते हैं, तो यहाँ पे भी आपको जो है एक मिनी साइज का यहाँ पे विमान देखने को मिलेगा। तो इसको आप जो है इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे गोपुरम है जिसको गेट एंट्रेंस बोलते हैं। अब लास्ट है यहाँ पे जो लास्ट फीचर है ये है यहाँ पे बाउंड्री वॉल, जो आपको जो है यहाँ पे शिखर के स्टाइल आर्किटेक्चर में यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, और ना ही वाटर टैंक देखने को मिलता है, और ना ही यहाँ पे जो है गेट एंट्रेंस देखने को मिलती है। अब आ जाओ फीचर्स के ऊपर, इसको जो है बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन है, वापस से आ जाओ, यहाँ पे आपको क्या दिखता है, सेंक्टम सेंक्टोरम। तो ये क्या थी, मेन डिटी के लिए थी। यहाँ पे जो है जो आपकी जो मेन डिटी है उसकी प्रतिष्ठा होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसकी टॉप जो है उसको बोलते हैं विमान। ये क्या है, इसको बोलते हैं जो अपर पार्ट ऑफ गर्भगृह कॉल्ड एज विमान, इसको वैसे ही लिख लो। अब थर्ड फीचर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वाटर टैंक, उसको ले लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद फिर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे जो है गोपुरम, ठीक है। गोपुरम गेट एंट्रेंस के बारे में हमने बात की हुई थी, जो कि आपका है गेट एंट्रेंस है। उसके बाद फिर मैंने बात की हुई थी यहाँ पे जो है पंचयातन स्टाइल यहाँ पे आपको भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वापस से यहाँ पे ड्रॉ कर देना, बोलना भी मेन डिटी यहाँ पे और सब्सिडरी यहाँ पे साइड में। और ये स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी जो है मंदिर की फाउंडेशन रखी जाती है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान है, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो है मंदिर बनाया जाता है। अब और क्या रहा यहाँ पे, देखो एक बाउंड्री वॉल होगी, उसके बारे में लिख लो। एक फीचर क्या है, बाउंड्री वॉल। और क्या क्या हो गया, सेंक्टम सेंक्टोरम, विमान, वाटर टैंक हो गया, गोपुरम हो गया, पंचयातन हो गया, क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान हो गया, बाउंड्री वॉल हो गया, और मंडप हो गया, ठीक है। तो मंडप रह गया, ये मंडप है। तो ये जो है आपके जो है इसके फीचर है, ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट डायमेंशन में। तो नेक्स्ट डायमेंशन आपसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी, कंपेयर करो द्राविड़ स्टाइल और नागरा स्टाइल को। द्रविडियन वर्सेस नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर को।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है सिमिलरिटीज़ देखेंगे, तो कंपैरिजन में आपको जो है सिमिलरिटीज़ भी बतानी पड़ेगी और डिफरेंसेस भी बताने पड़ेंगे। आ जाओ सिमिलरिटीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे हम जो है फीचर्स बताएंगे, यहाँ पे हम नागरा स्टाइल बताएंगे और यहाँ पे आपका जो है द्राविडियन स्टाइल यहाँ पे बताएंगे। तो फर्स्ट फीचर है यहाँ पे सर जो है सिमिलर है, जो है पंचयातन स्टाइल। स्टाइल या पैटर्न, ठीक है जी। इस तरीके से यहाँ पे जो है नागरा में भी टेम्पल फॉर्म किए जाते हैं और द्राविड़ में भी फॉर्म करते हैं। अब दूसरा मैं बोलता हूँ सर क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान, जो मंदिर की जो फाउंडेशन है इसी पैटर्न के ऊपर यहाँ पे रखी जाती है। तो ये आपको जो है यहाँ पे नागरा में भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पे द्राविड़ में भी देखने को मिलेंगे। तीसरी बात है यहाँ पे जो सिमिलरिटी है वो है आपकी सेंक्टम सेंक्टोरम। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपकी जो चीफ डिटीज़ है यहाँ पे जो है एस्टेब्लिश की जाती है। उसके बाद फिर आप देखोगे भी अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म जो है दोनों में दिखाई देता है। आपका अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म दोनों जगह में दिखाई देता है, तो ये भी सिमिलरिटी और यहाँ पे भी सिमिलरिटी देखने को मिलेंगे। और फिफ्थ वन है यहाँ पे जो है आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे गेट के एंट्रेंस में। तो यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। अब आ जाओ डिफरेंसेस के ऊपर। यहाँ पे दोनों टेम्पल आर्किटेक्चर में क्या क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट वन आपका जो है यहाँ पे वाटर टैंक हो गया। तो नागिर में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे द्राविड़ आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा। दूसरा है गेट एंट्रेंस। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है, आपकी गेट एंट्रेंस जो है थ्रू मंडप होती है। और यहाँ पे ये जो फीचर आपको जो है यहाँ देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो एंट्रेंस आपकी जो है गोपुरम से होती है। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे जो है नेक्स्ट आपका जो है ये जो टेम्पल की बाउंड्रीज हैं। तो नागरा में आपको देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ पे जो है द्राविड़ में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब लास्ट आ जाओ यहाँ पे जो है जो आपकी जो गर्भगृह है सेंक्टम सेंक्टोरम का टॉप है। उसको हम यहाँ पे जो है नागरा में जो है शिखर बोलते हैं और यहाँ पे जो है विमान बोलते हैं। तो ये आपके जो है डिफरेंसेस है। ठीक है, तो 6-7 पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, वैसे 9-10 हो गए। तो क्वेश्चन में एग्जाम में अगर आपको आते हैं तो आप जो है इसी तरीके से इसको जो है ड्रॉ करना। अब आ जाओ नेक्स्ट डायमेंशन के ऊपर, ये है सब स्कूल्स। तो यहाँ पे आपको जो है 3 सब स्कूल देखने को मिलते हैं। पहला हो गया आपका विजयनगर, दूसरा हो गया विसारा या चालुक्य, ये हाइब्रिड है दोनों का, नॉर्थ और साउथ का। और तीसरा हो गया आपका पल्लवा। ठीक है, अगर चोला के बारे में आपसे पूछेंगे तो चोला के बारे में अगर चौथा पूछते हैं तो चोला के बारे में हमने जो है ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, जो द्राविड़ स्टाइल है अभी ऊपर जैसे किया हुआ था तो वही है, तो इसको हमने कर लिया है। अब आ जाओ फर्स्ट मैंने जो है आपका फर्स्ट है विजयनगर। तो इंट्रो देंगे एक, इंट्रो में यहाँ पे हम बात करेंगे सर ये डेवलप किया गया है आपका सदर्न इंडिया में। ठीक है, दूसरी बात है फिर आप यहाँ पे बोलोगे ये सब स्कूल है द्राविडियन आर्किटेक्चर का। ठीक है, और उसके साथ ही जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे लिखो ये क्लाइमैक्स में आपका आ जाता है कृष्णदेवराय के टाइम में। तो यहाँ पे ये क्लाइमैक्स में आ जाता है। अब आ जाओ बॉडी के ऊपर। तो बॉडी में हम स्पेशल फीचर्स की बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको जो है मेंस में जो है यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे पूछा जाता है भी विजयनगर टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करो,
तो आप जो है इंट्रो देना, और जो बॉडी है, बॉडी में जो द्रविडियन स्टाइल के जो आर्किटेक्चर है ना, ये आप वैसे के वैसे डिस्कस करोगे। यहाँ पे डायग्राम भी आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे इसके जो फीचर है 1 on 1 बाई जो है यहाँ पे सारे यहाँ पे डिस्कस करते जाओगे, ठीक है। अब इसमें जो है कुछ एक स्पेशल फीचर है, तभी इसका ये सब स्कूल है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसको भी आप जो है यहाँ पे राइट करना फिर एग्जाम में। पहला हो गया आपका जो है, पहला फीचर है वो है गोपुरम। एक मिनट यार, रिकॉर्डिंग तो हो रही है या फिर कल की तरह होगा नहीं तो, ठीक है। तो गोपुरम जो है, जिसको हम गेट बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है ये जो गेट है ये इंट्रीकेटेड है, इनमें जो है डिजाइन है जो है सुपर नेचुरल हॉर्सेस के। सुपर नेचुरल हॉर्स, ठीक है। जैसे आपका ये जो गोपुरम है, मान लो ये गेट एंट्रेंस है, तो इसके साइड में यहाँ पे जो है ये जो आपके जो है हॉर्सेस के स्कल्पचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये इसका स्पेशल फीचर है, ठीक है जी। अब दूसरा है यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल्स हैं, जो बाउंड्री वॉल है ये काफ़ी ज़्यादा हाई है, एक्सेसिव हाई है, एक्सेसिव नहीं, इसको लिखो एक्सट्रीमली हाई, ये इसका स्पेशल फीचर है। तीसरा यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी यूनिक फीचर है, तो ये है यहाँ पे है अमान श्राइन। क्या है? अमान श्राइन। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो आपकी जो चीफ डिटी है, जो जिनकी वाइफ है, जैसे लॉर्ड शिव है उनकी वाइफ पार्वती है, तो उनके लिए भी यहाँ पे जो है एक जगह दी हुई है, ठीक है, तो जिसको अमान श्राइन बोलते हैं टेम्पल के अंदर ही। वाइफ ऑफ चीफ डिटी, तो उनके लिए ये जगह बनाई हुई है। उसके साथ ही यहाँ पे एक मंडप और यहाँ पे स्पेशली बनाया हुआ है, जैसे आज की डेट में आपको जो है मैरिज हॉल देखने को मिलते हैं मंदिरों के अंदर ही, वैसे उस टाइम में यहाँ पे आपको ये देखने को बोलते हैं, इसको बोलते हैं कल्याण मंडप। कल्याण मंडप, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो है यूज़ किए जाते थे पब्लिक मैरिज के लिए, ओके। अब यहाँ पे ये जो 4 फीचर है इसके बारे में आप बताओगे, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो है आपको एग्जामिनर काफ़ी खुश होगा। अब दूसरे में आ जाओ, दूसरा है यहाँ पे आपका जो है विसारा या चालुक्य। तो इसके स्पेशल फीचर के ऊपर आ जाओ, स्पेशल फीचर क्या है इसके? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो ये जो वर्ड विसारा है, इसका मतलब है सर जो टेम्पल है वो डेवलप किया गया हुआ है सिटी के अंदर ही, ठीक है जी। काफ़ी यूनिक है, ऐसे आप देखोगे मंदिर हमेशा जो शहर है उनसे बिल्कुल साइड में होते हैं, इनसाइड द सिटी, शहर के अंदर जो है यहाँ पे जो है मंदिर को बनाया हुआ है, इसका मतलब होता है विशारा। तो आज की डेट में जो आपके जो है ये मंदिर देखने को मिलते हैं शहर के अंदर जो है, इसी से यहाँ पे जो है प्रेरित करके यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब दूसरा आ जाओ, यहाँ पे जो दूसरा फीचर है, ये जो आपका विसारा या चालुक्य है, ये जो है आपके नागर और द्राविड़ स्टाइल से इंस्पायर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉम्बिनेशन ऑफ नागरा प्लस द्राविड़ स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे जो द्राविड़ स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा वो है विमान, ठीक है, जिसको शिखर बोलते हैं, और जो नागर स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा वो है आपका प्रदक्षिणापात या एम्बुलेटरी पैसेज। इसका फीचर है। अब तीसरा फीचर यहाँ पे आ जाओ, तीसरा फीचर आपको देखने को मिलेगा, तीसरा है जो आपकी जो पिलर्स हैं इनके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा फोकस डालते हैं, ठीक है, पिलर डेकोरेशन के ऊपर है, एम्फेसिस ऑन पिलर डेकोरेशन। तो इसमें आप एग्जाम्पल में बताओगे जो आई होल टेम्पल है वो इसका एग्जाम्पल है, या फिर आपका ये जो बादामी में जो है यहाँ पे टेम्पल है ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है जी। और इसमें एग्जाम्पल बताया मैंने या नहीं बताया? विजयनगर में, तो विजयनगर में जो आपका लिपाक्षी टेम्पल है, आपका लिपाक्षी टेम्पल है, इसको सर्च करना, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये विजयनगर का इसका एग्जाम्पल है। अब आ जाओ, आपका जो है लास्ट जो है वो है पल्लवा। तो इसको मैंने इनडायरेक्टली जो है एवोल्यूशन में यहाँ पे डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है जी। तो वही सेम टू सेम यहाँ पे हम बात करेंगे इसके जो फीचर है।
तो पहला फीचर है यहाँ पे सर, जो आपका इंट्रो होगा ना, तो इंट्रो में आप ये लिख लेना भी ये जो है, जो रॉक कट आर्किटेक्चर है उसका ये पाइनर है, सॉरी, जो द्राविड़ रॉक आर्किटेक्चर है उसका ये पाइनियर है, ठीक है, पाइनियर ऑफ द्राविड़ रॉक कट आर्किटेक्चर। इसको इंट्रो में यहाँ पे ये जरूर लिखना। तो यहाँ का इसका स्पेशल फीचर है, यहाँ पे ये जो है रॉक कट मोनोलिथ है। दूसरा आप बोलोगे यहाँ पे जो है ये इसको महेंद्र स्टेज बोलते हैं, ठीक है, 3 स्टेज में वैसे बोलते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है इसको जो है अर्ली स्टेज जो है महिंद्रा स्टाइल है। महिंद्रा स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कम से कम पता नहीं 600 से 625 के आसपास में जो है यहाँ पे इसका जो है इनका टाइम पीरियड होता है जो महेंद्र वर्मन होता है। तो जिसमें यहाँ पे जो है महिंद्रा के टाइम में जो टेम्पल है, टेम्पल को ये बोलते थे मंडप। तो याद पता कैसे रखना है, जो एम से महिंद्रा है और एम से मंडप है, तो इसे यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है पिलर्ड हॉल था, ठीक है, रॉक का टेम्पल विद पिलर स्पोर्ट, ऐसा ये लिख लो आप, ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। पिलर स्पोर्ट, ठीक है। अब तीसरा है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नरसिम्हन स्टाइल है। तो यहाँ पे जो टेम्पल है, ये टेम्पल को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं रथ, ठीक है जी। तो उनको एग्जांपल आप दे देना है। और जो लेटर पलवा स्टेज है, ट्रांजिशन फेज जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे जो है स्कल्पचर्स यहाँ पे जो है डेवलप हो गई, या फिर स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गया, स्ट्रक्चरल फेज, ठीक है। पहले ये मोनोलिथ था, रॉकेट था, अब यहाँ पे जो है पत्थर जो तोड़ के है उससे यहाँ पे इसको बनाया गया हुआ था। अब दूसरा है यहाँ पे जो है विमान जो है आपका यहाँ पे डेवलप हो गया था है। और तीसरा यहाँ पे आपका जो है गर्भगृह है, इसको गार्ड किया जाता है द्वारपाल, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके जो है फीचर हो गए, इसको आप जो है पल्लवा आर्किटेक्चर में बताएंगे। अब आ जाओ लास्ट में, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है टेम्पल की। तो सोचो क्या क्या इसकी जो है सिग्निफिकेंस हो सकती है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है आज की डेट में भी और उस डेट में भी जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं बात बोलता हूँ सर, ह्यूमन और डिवाइन के बीच में यहाँ पे एक ये टेम्पल लिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। इनके बीच में यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करते हैं। जैसे पता क्या है इसमें जो है, जैसे आप देखोगे ना जो स्तूपा के बारे में बोला हुआ, तो यहाँ पे जो है पर्सोनिफिकेशन की हुई है बुद्धा की स्तूपा के साथ। जैसे हर्मिका हेड है, अंडा जो है जो डोम शेप है वो बॉडी है, और उसके बाद फिर मेदी जो है लेग्स है। वैसे ही आप यहाँ पे जो है ये जो गर्भगृह है ये रिप्रेजेंट की जाती है, इसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं, जो आपका यूनिवर्स है ना उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ यूनिवर्स, उसके थ्रू यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे लिंक करते हैं। अब दूसरा है सर यहाँ पे आपकी जो 1000-2000 साल पुरानी जो जितनी भी है 1200-1300 साल पुराने के जो ये जो टेम्पल है, इसमें आप देखोगे ये जो कल्चरल हेरिटेज है ना ये अभी भी प्रिजर्व है, उस टाइम की जो है आज की डेट में प्रिजर्व है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, जो हमारी संस्कृति है आज की डेट में यहाँ पे प्रिजर्व है, ठीक है। कल्चर को संस्कृति बोलते हैं, ठीक है। जिसमें आप जो ये जो टेम्पल है ये टेस्टामेंटल है आपके हिस्ट्री के, ठीक है, आपके आर्ट और ट्रेडिशंस क्या क्या चले हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है इसमें यहाँ पे प्रिजर्व है। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मैं बोलता हूँ सर, आपका जो है ये जो सेंटर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में भी काम करते हैं। जैसे मंदिर में जो है गुरुकुल कॉन्सेप्ट भी था, ठीक है। ये क्या है, सेंटर्स फॉर कम्युनिटी एंड लर्निंग, ठीक है। तो इसमें आप बताना यहाँ पे जो है गुरुकुल का कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे जो है टीचिंग करते थे। अब इसके साथ ही देखो यहाँ पे जब मंदिर है ना, मंदिर के आसपास यहाँ पे जो है छोटी छोटी जो लोकल इकॉनमी है काफ़ी सपोर्ट करता है उनको। जैसे कई धूप बेच रहे होते हैं, कई धूप क्या बोलते हैं फूल बेच रहे होते हैं, कई कुछ बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ पे सपोर्ट करते हैं लोकल इकॉनमी को, ये ड्राइव करते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड कॉमर्स। अब देखो टूरिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है, रिलीजियस टूरिज्म। जैसे राम मंदिर में आप देखोगे कम से कम यहाँ पे 400 करोड़ का यहाँ पे 2023 या 24 के आसपास में यहाँ पे टैक्स पे किया गया है सरकार को, ठीक है, उस मंदिर के थ्रू। तो वहाँ से आपको देखने को पता चलेगा यहाँ पे जो है
टूरिज़्म और रीजनल डेवलपमेंट में यहाँ पे ये जो है मंदिर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे ये जो लोकल इकोनॉमीज़ है ना, इनको ये सपोर्ट करता है, क्योंकि अयोध्या में देखो कितने दूर दूर से लोग आते हैं, तो यहाँ पे जो है लोगों को रहना भी है, ठीक है जी, खाना भी खाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो इसमें जो है इनडायरेक्टली ये जो है बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। अब इसके बाद देखोगे आप यहाँ पे जो है पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी होती है मंदिरों की, जैसे हिस्ट्री में देखोगे किस राजा के द्वारा बनाया हुआ है, किसने कितना चंदा दिया हुआ है, तो सारी जो है यहाँ पे जो है पता चलता है भी पास्ट में जो है कौन रूलर था। तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक तो आपका जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे, तो यहाँ पे जो है आपके ये जो रूल्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलते थे, क्योंकि जैसे मंदिर में काफ़ी यहाँ पे होता था। और दूसरा देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है लेजिटिमेसी ऑफ रॉयल अथॉरिटी, ये जो राजा महाराजा थे ना, ये कौन कौन थे इनके बारे में पता चलता है। यार मेरे दिमाग में इतने पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कोई और जैसे सोशल कल्चर वगैरह कुछ ऐसे कुछ और दिख रहा है, तो आप वैसे पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो है लेक्चर 3 जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है जी। तो लेक्चर 3.5 में जो है हम कल इसके क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। यार 1 मिनट रुको, अभी मैंने कंक्लूजन तो तुम्हारे को बताया ही नहीं, ठीक है। तो कंक्लूजन लिख लो यहाँ पे वंस फॉर ऑल। ये जो आपका टेम्पल आर्किटेक्चर है ना, ये क्या है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है एक्सप्रेशन, ठीक है। ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशंस, कलेक्टिव आइडियल्स, ब्लेंडिंग डिवोशन, आर्टिस्टिक मास्टरी एंड सोशल स्ट्रक्चर इनटू अ सिंगल एंड्यूरिंग फॉर्म। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने एक जगह ऐड किया, जैसे जो सिविलाइजेशन के जो कलेक्टिव आइडियल्स थे उनको, फिर आपकी जो भक्ति है उसको मैंने ऐड किया। पॉइंट तीसरा है यहाँ पे जो आर्टिस्टिक मास्टरी है उसको ऐड किया, और सोशल स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे हमने जो है एक फॉर्म में यहाँ पे जो है बताया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे टेम्पल्स के रिलेटेड है। आप जो है अपने तरीके से भी यहाँ पे जो है कंक्लूजन राइट कर सकते हो, चाहे फिर यहाँ पे आप जो है उस जो मैंने पिछले लेक्चर 2 में यहाँ पे जो इंट्रो बताया हुआ था ना, जैसे मैंने बोला उस टाइम बोला था भाई केव आर्किटेक्चर जो है पास्ट की सोसाइटी के साथ यहाँ पे जो है हमारे को कनेक्ट करती है, और उसके साथ ही यहाँ पे आपके जो है उसके रिलीजन, सोसाइटी, हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में पता चलता है। तो आप उस एग्जाम जो आपका कंक्लूजन है उसको भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। तो आप वैसे बोलोगे भाई जो टेम्पल आर्किटेक्चर है जो हमारे को जो है पास्ट के साथ यहाँ पे कनेक्ट करने में हेल्प करती है, और यहाँ पे आप देखोगे जो आपके पास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इस सारी चीज़ें के बारे में हमारे को जो है यहाँ से पता चलता है। तो कंक्लूजन आप वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है जी। तो ये जो है ये जो कंक्लूजन है मैंने अपने नोट्स से यहाँ पे जो है चिपका दिया, अभी मेरे को एकदम याद आई क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था कंक्लूजन कहीं पे भी। तो इसी के साथ जो है हमारा जो लेक्चर 3 है वो कंप्लीट होता है, और 3.5 में हम जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है जी। तब तक टाटा बाय बाय।